डिक्टेशन स्टार्ट होगी अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। इस काल की रचना ऋग्वेद, जिसे विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, की ऋचाओं से ऋग्वेदिक आर्यों और अनार्यों के सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण पर प्रकाश पड़ता है। ऐसा आभास होता है कि इस काल में आर्य उदार दृष्टिकोण रखते थे और उनकी संस्थाएं लोकतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष थीं। समन्वय का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है कि आर्यों ने अनार्यों से लिंग पूजा, नाग पूजा, जादू टोना और वशीकरण के कर्म सीखे, जबकि आर्य अनार्यों को हीन दृष्टि से देखते थे। ऋग्वैदिक काल के बाद धार्मिक आंदोलनों का युग शुरू होता है, जिसमें गौतम बुद्ध और महावीर जैसे धर्म सुधारक व्यक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। गौतम बुद्ध लोगों को जो उपदेश देते हैं वे अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य के आचरण पर आधारित हैं। महावीर पंच महाव्रत का सिद्धांत लोगों के समक्ष रखते हैं। गौतम बुद्ध और महावीर के उपदेश धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर ही आधारित थे। उन्होंने कभी भी धर्म परिवर्तन की बात नहीं कही। भारतीय इतिहास में धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने वाले शासकों में सम्राट अशोक का नाम अग्रगण्य है। सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ही धम्म पर आधारित जिस शासन व्यवस्था की नींव रखी थी, वह आज भी राजनीतिज्ञों के लिए आदर्श है। अशोक का धम्म नैतिकता पर आधारित था और सभी मनुष्यों के लिए समानता के सिद्धांत पर बल देता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का प्रतापी शासक था और उसने अपने संपूर्ण साम्राज्य में सभी धर्मों के मतावलंबियों को समान आदर एवं अधिकार प्रदान किए थे। हर्षवर्धन, जो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक भारत का शासक रहा, उसे भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है, पर उसने अपने पूरे साम्राज्य में कहीं भी धार्मिक भेदभाव का वातावरण उत्पन्न नहीं होने दिया। मध्यकाल में अकबर मुगल सम्राट बना। उसने अपने साम्राज्य में सुलह-ए-कुल को स्थापित किया। सुलह-ए-कुल का सिद्धांत सभी के लिए शांति और समानता के सिद्धांत पर आधारित था। बाद में अपने शासनकाल में 1581 ईस्वी में अकबर ने दीन-ए-इलाही का प्रचार किया, जिसके अनुसार साम्राज्य के सभी लोग, चाहे हिंदू हों अथवा मुसलमान, समान हैं और सभी धर्मों के अनुयायियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता है। भारत में मध्यकाल सूफी संतों का समागम हुआ और उन्होंने भारत में रहकर धर्म का प्रचार किया। भारत आने के बाद उन्होंने भारतीयों से कुछ सिद्धांत ग्रहण किए और भारतीयों को विशिष्टता
प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना कर गुरुओं की परंपरा चलाई और उसी गुरु परंपरा के 5वें गुरु अर्जुन देव हुए। अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की, जिसमें सिखों के गुरुओं तथा हिंदू और मुसलमान संतों की वाणियों को संकलित किया। स्टॉप।